अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस के चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज नंबर 8 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, हमें इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह वन प्रोडक्ट की हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कंपनी कौन सी है, हमारे पास कंपनी है ब्रोमी कॉर्पोरेशन। इन्होंने हमें बताया है कि सेल जो इन्होंने यूनिट किए हैं वो हमारे पास टोटल यूनिट इन्होंने इतने सेल किए हैं जिसकी प्राइस हमारे पास इतनी बनती है, ठीक है, 760,200, ठीक है, डॉलर। ये हमारे पास की सेल प्राइस है और 452,500 डॉलर जो है ये इनकी कॉस्ट थी, ठीक है। और नीचे इनके पास ग्रॉस प्रॉफिट है। अब फर्दर हमें क्या कह रहे हैं, फर्दर हमें कह रहे हैं कि 19B 19A क्या हो गया, ये हमारे पास एक्चुअल बजटेड हो गया, 19B ये हमारे पास एक्चुअल हो गया। अब 19B में हमें क्या बता रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि जो टोटल सेल वॉल्यूम थी उनकी वो ये थी, ठीक है, 1 लाख या 100,000, और जो इसकी सेल प्राइस थी पर यूनिट की वो थी 8.2 डॉलर, ठीक है। इस तरह हम कह रहे हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट थी उनकी थी 4.80, ठीक है, ये डॉलर थी, और फिक्स कॉस्ट कोई भी नहीं थी, ठीक है इसमें। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस करना है बिटवीन 2 ईयर्स, मतलब ये 2 साल, एक तो ये हो गया मतलब बजटेड और ये एक्चुअल, इसमें करना है। और साथ में हम लोगों ने बताना है कि जो सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट वॉल्यूम, ये 4 हम लोगों ने वेरिएंसेस मालूम करने हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग सिंपल जिस तरह हम लोग प्रीवियस कर चुके हैं उस तरीके से हम लोग करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डेटा लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन इक्वल आ सके। अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है जो हमारे पास एक्चुअल सेल थी, एक्चुअल सेल हमारे पास ये थी, ठीक है, ये, और इसकी पर डॉलर की जो प्राइस थी वो थी हमारे पास 8.2 डॉलर, ठीक है, 8.2 डॉलर हमारे पास उसकी प्राइस थी। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है, एक्चुअल प्राइस ये हमारे पास इसकी आ गई। अब हम लोग बजटेड सेल करते हैं। तो बजटेड सेल में देखें हमारे पास यूनिट भी अवेलेबल है, ये हमारे पास यूनिट से अवेलेबल है, और ये इसकी हमें प्राइस अवेलेबल है, लेकिन हमें पर यूनिट की प्राइस नहीं पता। तो हम लोग उसको पर यूनिट की प्राइस निकालते हैं। ये हमारे पास आगे टोटल सेल, ठीक है, टोटल मतलब ये हमारे पास डॉलर का साइन आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, लेकिन ये हमारे इसके बाद डॉलर का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पर यूनिट की प्राइस है, ठीक है। तो हम लोग आप सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर हम लोग लिख लेंगे कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे अवेलेबल है कि हमारे पास एक्चुअल जो यूनिट सोल्ड थे वो हमारे पास कितने थे, ठीक है, वो हमारे पास से 100,000। इसके हमारे पर रेट क्या था, उसका हमारे पास था 8.2 डॉलर का हमारे पास उसका रेट था। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे टोटल अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट हमारी आई है हम लोगों ने जो लिखना है 820,000, ये हमारे पास टोटल इसकी अमाउंट आ गई। अब इससे माइनस क्या करेंगे, आई होप आप लोगों को अब क्वेश्चन इतना क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हम लोग आज ये वैसे भी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अभी पता होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखना है। हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस, एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक्चुअल यूनिट ये और इसकी बजटेड प्राइस ये हमारे पास बजटेड प्राइस है पर यूनिट की, ये हमारे पास इससे आंसर आ गया। तो अभी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड, अगर बजटेड प्राइस हम यूनिट सेल करते तब हमारे पास इसमें ये हमारे पास ज्यादा आ रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास कम आया क्योंकि हमने एक्चुअल इतनी सेल की है। तो हमारे पास ये आ गया अनफेवरेबल बैलेंस। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमारे पास सिंपल ये जो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन की है कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस, तो वो सिंपल आ गया। अब हमने बजटेड जो यूनिट सोल्ड किए ये बजटेड यूनिट सेल किए और इसकी हमारे पास बजटेड प्राइस ये थी। अब हमारे पास इससे क्या आंसर आता है, ये देखें अभी हमारे पास 79,800 ये हमारे पास आ रही है उसकी प्राइस पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये बैलेंस फेवरेबल है। अब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसकी जो अवेलेबल मतलब वो बनानी है कॉस्ट और पर यूनिट की प्राइस और कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट बनती है वो हम लोगों ने करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को याद हो कि अभी हम लोगों ने ऊपर जो नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे थे
वो हमारे पास यहाँ पे ये नंबर ऑफ यूनिट्स इसके थे और 90,500 ये नंबर ऑफ यूनिट इसके थे। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट थी ना, ठीक है, अभी हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट पता नहीं है कि हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4.8 के साथ, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो 4.8 है। ये हमारे पास टोटल इसकी कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है कि हमें यहाँ पे कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, जो कॉस्ट है ये हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोगों ने सिंपल इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब आप लोगों को देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल इसकी कॉस्ट आ गई और यहाँ पे हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। अब हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। अब हमारे पास एक्चुअल यूनिट कितने थे, हमारे पास थे 100,000 और इसका हमारे पास रेट क्या था, वो था हमारे पास 4.8। तो 4.8 से हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, 480,000 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने इससे सिंपल जिस तरह प्राइस में हम लोगों ने किया उस तरह हम लोग कॉस्ट में भी माइनस करेंगे कि एक्चुअल यूनिट एट बजटेड कॉस्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्चुअल यूनिट्स हमारे पास ये आ गए और जो हमारे पास बजटेड कॉस्ट है पर उसकी वो हमारे पास ये है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल क्या रहा है, यह भी हमारे पास नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। कॉस्ट के केस में हम लोगों ने नेगेटिव बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस कहना होता है। यहाँ तक हमारी 3 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम लोग अपनी फोर्थ और लास्ट जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ जाते हैं। एक्चुअल यूनिट्स एट बजटेड कॉस्ट हमारे पास ये अवेलेबल आ गए, कहाँ से, ये यहाँ से हमें अवेलेबल है, ठीक है ना, ये हमें यहाँ से अवेलेबल है। अब इस समय माइनस क्या करना है, हमने इससे सिंपल माइनस क्या करेंगे कि जो हमारे पास बजटेड यूनिट थे उसकी हमारे पास जो बजटेड कॉस्ट के अलावा अगर हम लोगों ने इसको सेल किया था तो अब हमारे क्या कितनी कॉस्ट आती, बजटेड यूनिट एट बजटेड कॉस्ट। तो बजटेड यूनिट हमारे पास कितने, ये हमारे पास बजटेड यूनिट है और ये हमारे पास बजटेड कॉस्ट है। तो हमारे पास ये बैलेंस आ रहा है पॉजिटिव में, तो ये हमारे पास सिंपल हो गया अनफेवरेबल। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इन केस आप लोगों का कोई भी पॉइंट है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, खाली इस क्वेश्चन में नहीं, अगर आप लोगों का इस पूरी जो चैप्टर नंबर 21 है इस फुल क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट, किसी क्वेश्चन का भी आप लोग का जो क्लियर नहीं हुआ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही टिल एंड तक, तो आप लोग सिंपल कमेंट के जरिए भी अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट में नहीं करना चाहते तो आप लोगों को चैनल की प्रोफाइल में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप लोग सिंपल व्हाट्सएप पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इट विल बी बेटर कि अगर आप लोग कमेंट में कर लें ताकि और स्टूडेंट को भी अगर वो सेम प्रॉब्लम आ रहा हो तो उनका वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस के न्यू लेक्चर में।